बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा मोबाइल एंड व्हाट्सएप नंबर 0308437961 030843796661। इस नंबर पर आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आज मैं जो बात करने वाला हूं, जो बात आपसे जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं, उसमें कुछ सच्ची और कड़वी बातें जरूर हैं, कुछ शर्मिंदा करने वाली बातें जरूर हैं, मगर ये बात सच है। आजकल बहुत आम फहम एक जुमला जो हम बोलते भी हैं, जो हम सुनते भी हैं, वो है 2 नंबर आमिल, जैली आमिल, झूठे पीर, फ्रॉडिये बाबे। ये इल्काबात जो आज के वक्त में, आज के दौर में बहुत आम हैं। हर बंदा अपनी जिंदगी में किसी ना किसी टाइम पे ये अल्फाज सुनता भी है और बोलता भी है। लेकिन इस बात को जानने की जरूरत है कि जो 2 नंबर आमिल, अगर उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है, 2 नंबर आमिल, जैली आमिल, या जिनको आप झूठे पीर कहते हैं या फ्रॉडिये बाबे कहते हैं, मीडिया वाले भी बड़े तमगे ले रहे हैं कि जी हमने फलां जगह से 2 नंबर बाबा पकड़ लिया, हमने फलां जगह से जो है वो इस तरह का आमिल पकड़ लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? ये चीजें हो क्यों रही हैं? ये चीजें करने वाला कौन है? क्यों इन चीजों में इजाफा हो रहा है? सोचने और समझने की जरूरत है इस बात को, और यही समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको इस वीडियो में। कॉमन सेंस की बात है, चोरियां कहां पे ज्यादा होती हैं? जहां पे ज्यादा गुर्बत होती है, जहां पे ज्यादा भूख होती है, जहां पे जायज तरीके से लोगों के पास कमाने के जराए नहीं होते। दीगर गर्ज के जो दीगर मामलात हैं, कोई मेडिसिन या कोई भी ब्रांडेड चीज, 2 नंबर चीज, जेली चीज, आर्टिफिशियल चीज मार्केट में आती कब है? क्यों आती है? जब असल सही जो चीज है या तो वो शॉर्ट हो जाती है, या लोगों को मिलती नहीं है, या फिर उसको जो है वो इतना महंगा कर दिया जाता है कि वो लोगों की पहुंच में नहीं रहती। इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं है। ये मिसालें पेश की मैंने आपको समझाने के लिए। इसी तरह अब जो सच्ची और कड़वी बात मैं करने वाला, 2 नंबर आमिल, जैली आमिल, झूठे पीर, फ्रॉडिये आमिल, ये सब पैदा होने में कसूर 1 नंबर लोगों का है। जहां पे कुछ झूठा पीर बैठा है, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे कोई सच्चा पीर भी होगा, फिर उसका कसूर है। जहां पे कोई 2 नंबर आमिल है, जहां पे कोई 10 2 नंबर आमिल बैठे, कोई 1 नंबर जो सही करने वाला होगा वो 1 होगा, उसका कसूर है। 2 नंबर और जैली आमिल के ज्यादा इजाफा होने में कसूर उन लोगों का है जो 1 नंबर काम कर रहे हैं या 1 नंबर होने का दावा कर रहे हैं, उनका कसूर है। उनकी वजह से
इस फसाद की जड़ ज्यादा, मैं सबको इस जुमरे में नहीं ले रहा, लेकिन ज्यादातर वो नामी ग्रामी लोग जिनको इवन के वलीउल्लाह के खिताबात भी दे दिए गए, वो लोग इसके ज्यादा जिम्मेदार हैं कि ये चीज झूठ और फ्रॉड में कन्वर्ट हो रही है। ये चीज इस तरीके से 2 नंबर तरीके से फैल रही है। क्यों कि आपने 1 नंबर चीज को, 1 नंबर बात को, सही रास्ते को लोगों की पहुंच से ज्यादा दूर कर दिया। बड़े बड़े बाबे हैं, मैं अगर नाम लूं तो पता नहीं वो मेरे ऊपर किस कुफर का फतवा लग जाए और क्या क्या हो जाए। बड़े बड़े लोग हैं जो इतना इतना पावरफुल इल्म साथ लेकर दुनिया से चले गए, लेकिन आगे वो चिराग रोशन करके नहीं गए, आगे वो चीजें किसी को कन्वर्ट करके नहीं गए, किसी को दे के नहीं गए कि उनका वो फैज उस तरीके से जारी होता। या फिर वो जो 20-20 साल सिर्फ अपना प्रोटोकॉल कायम रखने के लिए एक एक सबक पे लगाई रखते हैं किसी को, बाद में पता चलता है जी बाबा जी के जो है वो जिंदगी खत्म हो गई, और वो जो 20 साल 22 साल मेहनत करता रहा उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। तो फिर वो 2 नंबर ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर वो इस तरह का आमिल नहीं बनेगा तो क्या करेगा? ये चीज फिर जरूरत से ज्यादा जलाली हो के कुछ लोग इस तरह का बिहेव करते हैं। बस जी बस ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करनी, बस जी बस ये नहीं करना, बस जी बस वो नहीं करना, बाबा जी फलां से मिलते हैं फलां से नहीं मिलते, बाबा जी फलां टाइम पे मिलते हैं फलां टाइम पे नहीं मिलते। अल्लाह से मांगते हो, जिस वक्त दिल करता है मांगते हो, अल्लाह हर वक्त देता है। तो जिसको अल्लाह पाक ने अगर कोई थोड़ा बहुत इख्तियार दिया, उसकी औकात है कोई कि वो टाइम मुकर्रर करने शुरू कर दे और वो इस तरह के मामला करने शुरू कर दे? ये 1 नंबर बाबों की मेहरबानी है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से इल्म डिलीवर नहीं किया। इल्म आज भी जिन लोगों के पास है वो बात बाद में करते, पैसा पहले मांगते हैं। ये पैसा ऐसी रुकावट बन गया है कि असल चीज तक पहुंचने से लोग महरूम रह जाते हैं। किसी को सिखाना, किसी को बताना, किसी को समझाना दूर की बात है। कोई गरीब अपनी मुश्किल लेके जाता है तो उससे इतने इतने पैसे मांग लेते हैं जितना शायद उसका महीने का घर का खर्चा ना हो, जितनी शायद उसकी महीने की इनकम ना हो, इतने इतने उससे पैसे मांग लेते हैं कि लोग मजबूर हो के फिर जाहिर है जो भी उसको परेशान जो बंदा होता है वो परेशानी में 100 किस्म की जो है वो रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जहां पे उसको कोई तसल्ली देता है वहां पे वो जाता है। एक बंदा बड़ा कोई नमाजी परहेजगार हो और बड़ा सही आमिल है, अब वो काम किसी की बात सुन के उससे 50,000 रुपया मांग लेता है। कि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, नाम नहीं ले सकता, हर किसी का कोई पर्दा होता है। बाबा जी ने उसे 50,000 रुपया मांग लिया, वो बंदा 50,000 नहीं दे सकता था, वो किसी और के पास चला गया। किसी और के पास गया, उसने कहा जी मैं ये आपका काम 5,000 में कर दूंगा। मजबूर था, 5,000 रुपये दे दिया उसको। वो बंदा रफू चक्कर हो गया, फिर भी परेशान था, किसी और के पास गया। गर्ज के वो जब मेरे पास आया तो 5-6 बाबे घूम के आया था। वो मैं ये पूछता हूं कि वो जो सबसे पहले वाले साहब थे, बड़ी लंबी दाढ़ी वाले, माशाल्लाह बड़े नमाजी परहेजगार, अगर वो इस तरह का काम, इस तरह की हरकत ना करते तो इस चीज की नौबत क्यों आती कि वो 2 नंबर लोगों के हाथों में जाता? आप ये देखिए, मेडिकल ने आज तरक्की क्यों की है? वो किसी छोटी से छोटी बात के ऊपर भी अगर रिसर्च करते हैं तो उसका वो पूरी दुनिया में ढोल बजा देते हैं कि जी हमने इस मौजू के ऊपर रिसर्च किया है, इसमें हमें ये पता चला है, ये होता है। छोटी से छोटी बात पर आप जो है वो देखें, मेडिकल रिसर्चेस आप नेट पे जो है वो सर्च करें, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर जो है वो होगी जो देखने सुनने में हमें बड़ी आम बातें लगती हैं, लेकिन वो उसको
लोगों को फैला देते हैं, लोगों में उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, घर घर तक उस चीज को पहुंचाते हैं, बच्चे बच्चे को पता होता है। इसके बरक्स आमिलों की बदबख्ती क्या कि जिसको 2 लफ्ज पढ़ने आ गए वो बंदा सांप बन के बैठ जाता है, बाप की विरासत समझ के सांप बन के बैठ जाता है, मरते हैं तो साथ ले जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल ये बातें कर रहा हूं, मैं आपको ये रीजन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे पे से कि जिसके पास कुछ भी अल्लाह पाक का दिया हुआ है उसको कोशिश करें उसको कि उसको डिलीवर करें। जो बंदा समझ सकता है, जो बंदा शौक रखता है, जो बंदा सीख सकता है, जो बंदा सीखना चाहता है, उसको सिखाएं। और सीधे रास्ते को, 1 नंबर चीज को, अब अमलियात के जो सही रुख है, सही रास्ता है, इसको इतना आम कर दें, इतना आम कर दें कि 2 नंबर की गुंजाइश खुद ही खत्म हो जाए। अगर कोई भी चीज वाफर तौर पे मौजूद हो, उसको आप इतना फैला दें कि वो 2 नंबर की गुंजाइश ना रहे। बच्चे से शुरू कर दें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो चीजें बच्चे कर सकते हैं वो बच्चों को कराएं, जो हमारी बहनें बेटियां खवातीन कर सकती हैं वो उनको करवाएं। जो लोग अपनी सर्विस में नहीं है, इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं, वो घर में फारिग बैठने के, इधर उधर के मामलात में पढ़ने के बजाय उनको इस तरफ लेके आए। इतना फैला दें अल्लाह पाक के सही और सच्चे इल्म को, इतना फैला दें कि बच्चा सही और गलत की शनाख्त कर सके। इतना फैला दें कि हर घर से कोई 1-2 आमिल निकलें, ताकि ये जो चोर बाजारी है, ये जो बिजनेस का बेहतरीन इस वक्त इनकम का जरिया समझ के लोग बैठ जाते हैं 2 नंबर आमिल बन के। तो हम सही तरीके से सही लोगों में इल्म को इतना फैला देना चाहते हैं कि इस 2 नंबरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। दूसरी चीज ये, जो हमारी पब्लिक का, जो हमारी आवाम का, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वालों का, हमारी बहनों बेटियों का, हमारा अपना जो कसूर है वो ये है कि कोई आमिल हमें 4 बातें सही बताते हैं, हम उसे जरूरत से ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, हम उसके कदमों में गिर जाते हैं, उसके मरीद होने को जो है वो हो जाते हैं, और एक मसला लेके जाते हैं और वो चाचा का, मामू का, खाला का, फुफ्फो का, दादी का, ताई का, वो पता नहीं किस किस के मसले उसके सामने खोल के बैठ जाए। खुदा के वास्ते इस तरह ना किया करें, ये आप लोगों का भी कसूर है। इस तरह से वो लोग जो बैठे पहले 2 नंबर होते हैं वो और फूलते हैं। जिसके पास बैठे बिठाए दिहाड़ी आ रही है, जिसके पास बैठे बिठाए जो है वो एक से एक आ रहा है, और वो भी 2 नंबरी से, तो वो क्यों खुश नहीं होगा। जब आप किसी के पास भी जाते हैं, कोई 1 नंबर या 2 नंबर, वो बात की बात है, मेरे पास आए, किसी के पास भी, एक टाइम में सिर्फ एक मसले पे फोकस करें, एक बात पे फोकस करें, और ज्यादा बातें नहीं। सही लोग कौन है? अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे बड़ी बात, जिस बंदे में ये चीज आपको नजर ना आए, वो चाहे मैं हूं, उसको छोड़ दें, उसके साथ उसके ऊपर कभी एतबार ना करें, कभी भी एतबार ना करें, किसी सूरत भी एतबार ना करें। जिस बंदे में ये चीज हो, अगर मेरे में भी किसी को ये चीज नजर आए तो मेरे पे भी एतबार ना करें। जो बंदा किसी बहन बेटी को देख के, किसी खातून को देख के, जिस बंदे की नज़र में, जिस बंदे की सोच में, जिस बंदे के ख्यालात में, जिस बंदे की बात में कोई गंदगी आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, उसके इरादा, उसकी कोई नीयत आपको ख़राब महसूस होती है, उसका देखना, उसकी नज़र आपको ख़राब मालूम होती है, किसी भी तरह से जिसकी नज़र में ये चीज़ आ जाए, उसको कभी भी ना माने। वो चाहे आपको हवा में उड़ के दिखाए, चाहे पानी के ऊपर चल के दिखाए, वो, मैं उसको सही आमिल नहीं मानता। वो अपने आप को जितना मर्जी बड़ा बाबा कहे, ऐसे बंदे से फौरन से पहले दूर हो जाएं, वो चाहे कितने भी कमालात रखता हो। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आप जहां पे गए, अगर वो कोई सही बंदा है
तो ना तो वो ज़्यादा बातों में पड़ेगा, ना वो ज़्यादा बातें करेगा, और ना आपको वहाँ पे ज़्यादा रोने की ज़रूरत होगी। आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि वहाँ पे आने जाने से आपको ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है, आपको ज़हनी तौर पे एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, और आपके बहुत सारे मामलात जो आपने उसको नहीं भी बताए होंगे वो भी खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी रूटीन में, आपकी आदतों में खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो जाएगा, अगर आप किसी सही बंदे की सोबत इख्तियार करते हैं, किसी सही बंदे के पास बैठते हैं, और वो कभी भी किसी बहन बेटी को देख के नज़र ऊंची नहीं करेगा, वो उसको उसी तरीके से डील करेगा जिस तरीके से अपनी बहन या अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। हम तो सबको ही अपनी समझते हैं, लेकिन उसकी नज़र में वो शर्मो हया होगी जो एक माँ बहन बेटी के लिए होनी चाहिए। जिस बंदे की नज़र में, जिस बंदे की सोच में, जिस बंदे की ज़ुबान में ये पाकीज़गी नहीं है, उसको छोड़ दें खुदा के वास्ते। वो जितना भी पहुंचा हुआ लगता है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। तो ये आज का बेसिकली जो मेरा मैसेज है वो यही है, मेरा मकसद यही है कि मेरा साथ दें, हम लोग मिल के असल चीज़ों को, सही इल्म को इतना फैला दें, इल्मी तरीके से इस 2 नंबरी की हम जंग करें कि उसकी गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए, वो रास्ता ही ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम जो है वो इस सिलसिले को, मेरी ये सोच है जिसको लेके मैं चल रहा हूँ, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इतनी की हिम्मत दे दे, ऐसे वसाइल अता कर दे, ऐसे साथी अता कर दे, एक ऐसी टीम अता कर दे कि मैं इस मकसद को लेके आगे चल सकूं। मेरा कोई भी दोस्त, बुजुर्ग भाई जो इस काम में आना चाहता है सही नीयत से, उसको वेलकम है। कोई हमारी माँ बहन बेटी कोई भी आना चाहे उसको वेलकम है। ख़वातीन के लिए कोई जो है वो, हमने यहाँ पे कोई टिपिकल आस्ताना नहीं बनाया हुआ। पहली तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि ख़वातीन को हमारे पास आना ही ना पड़े, वो अपने चार दीवारी में, अपने जो है वो पर्दे में रहते हुए उनके सारी बातचीत सुनी जाए। लेकिन अगर आना भी पड़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक घर वाला, एक माँओं बहनों बेटियों वाला एक फैमिली माहौल है मेरा। मैं कोई टिपिकल आस्ताना बना के, या मैं वो कोई बिल्कुल वो सेपरेशन करके नहीं बैठा हुआ। तो जो लोग जज्बा रखते हैं पैसे के लिए नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा दे दे के मायूस हो गए, वो बल्कि पहले राब्ता करें, वो पहले हैं। वो मेरी टॉप प्रायोरिटी में वो लोग हैं जो पैसा खर्च के मायूस हो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि लोग होते ही, आमिल होते ही पैसा खाने वाले हैं। वो मेरी टॉप प्रायोरिटी हैं, वो मेरे साथ पहले राब्ता करें, वो मेरे पास पहले हैं। हमने मिलके सही चीज़ों को, सही इल्म को फैलाना है। हमने जो गलत कॉन्सेप्ट, जो 2 नंबरी, जो फ्रॉड हो रहा है, इसकी जो है हमने बातें करके नहीं, हमने इल्मी जंग लड़नी है। इसमें मेरा साथ दें मेरे तमाम दोस्त, बुजुर्ग, भाई बहनें, बेटियां, माएँ, जो मेरा साथ दे सकता है वो इस मामले में मेरा साथ दे। और जो लोग, यकीनन मेरे देखने और सुनने वालों में कोई मेरे से सीनियर भी होंगे, जिनको अल्लाह ने मेरे से ज़्यादा इल्म दिया होगा, वो भी हमारा साथ दें। जो हमारे से सीनियर हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी हमारा साथ दें, वो हमारी रहनुमाई करें। जो हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, वो हमारी इस्लाह करें। जो हमसे जूनियर होंगे, जो हमसे छोटे होंगे, हम उनकी इस्लाह करेंगे। हम मिल के एक ऐसी चेन बना लेना चाहते हैं, हम मिल के एक ऐसा सिलसिला शुरू करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को इल्मी तरीके से शिकस्त दी जाए। ये मेरा मकसद था आज की वीडियो का। बराहे करम अगर आपको मेरी बातें फजूल भी लग रही हैं तो इसको शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से, आपके इसको फैलाने से मुझे कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए, जो इस कॉज में मेरा साथ दे, जो मेरे साथ चले। और हम अगर किसी एक जगह से, किसी एक एरिया से भी ये फ्रॉड, ये 2 नंबरी,
ये जैली आमलों वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी ठीक है और आखिरत भी ठीक है। तो यही आपसे अपील है, यही आपसे रिक्वेस्ट है, और जिन लोगों को बात समझ आ जाए वो प्लीज़ इसको खुद भी साथ दें, मोस्ट वेलकम। इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी सच्ची लगन, आपका शौक और आपका वक़्त चाहिए सिर्फ़, और कुछ नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ़ आपका शौक, आपकी लगन, आपका वक़्त चाहिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके। अगर आपको बात समझ आ जाए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।